आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 23 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 24 दिसंबर 2024 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स दोस्तों पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आप उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज एफआई और डीआई का डेटा देखते हैं। तो ये है एफआई और डीआई का डेटा आपके सामने में। अभी डेरिवेटिव का डेटा आपके सामने में नजर नहीं है, सिर्फ कैश के डेटा अवेलेबल है। तो कैश के डेटा में अगर आप ध्यान से देखें तो ये साफ सुथरा बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए इस एरिया पर, आपको मैं मूव करा के दिखाता हूँ तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि जो है ना एफआई ने जो है मात्र 168 करोड़ 168 करोड़ का बिकवाली किया है। 168 करोड़, ज़्यादा नहीं, ठीक है, मतलब छोटा सा आंकड़ा है फ्यूचर कैश में। लेकिन अगर इसके मुकाबले अगर हम डीआई घरेलू निवेशक का अगर हम खरीदारी देखते हैं तो वो 2227 करोड़ है। तो इसका मतलब यहाँ पर एफआई ने हाथ को भी थोड़ा रोका है, छुट्टी पे चले गए हैं इसी वजह से हो सकता है। तो ये देख के तो थोड़ा ठीक लग रहा है मूड कि चलो बढ़िया है। लेकिन डेरिवेटिव का डेटा अभी आया नहीं, तो हो सकता है डेरिवेटिव का डेटा जब आए तो वहाँ कुछ मामला अलग हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आ गए अभी ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे, सीधे बैंक निफ्टी पे चलते हैं। और ये भी आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का। देखिए चार्ट बढ़िया है। अगर हम इंट्राडे का चार्ट देख रहे हैं ना तो इंट्राडे के चार्ट पे हमें बहुत सुंदर चार्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर एक साइडवेज सिचुएशन था, उस हाई लगाने के बाद ओपनिंग तो किया है ना बढ़िया, गैप अप। मेरा उम्मीद था कि 500-600 पॉइंट गैप अप होना चाहिए, लेकिन 200-300 पॉइंट पे गैप, 200 पे गैप अप होके खुल गया। हालांकि बाद में तेजी थोड़ा लाया और ऊपर की तरफ भागा, यहाँ से यहाँ तक का रैली किया। ये गैप अप डायरेक्ट यहीं पे खुल जाता तब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता। अब यहाँ पे देखिए जो 51,400 वाला लेवल है, याद रखिए कल वाला वीडियो आपको याद होगा बैंक निफ्टी में, तो मैंने आपको उसमें बताया था 51,400 से लेके 51,500 ये लेवल याद आया। ये दो लेवल मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है। 51,400 से 500 का एरिया ब्रेक नहीं होगा और वही हुआ, 51,400 से गिर गया। हालांकि गिरने के बाद भी कोशिश किया रिकवरी का। अब ये इस तरह से अगर जा रहा है तो इसे राउंडिंग बॉटम बनाएगा, और अगर बॉटम बनाएगा राउंडिंग बॉटम तो 51,400 के एरिया को फिर से क्लेम करना चाहिए। करता है नहीं करता है अलग मुद्दा है। फिलहाल अगर आप डेली के चार्ट पे देखिए तो सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे आ जाते हैं और डेली के चार्ट पे आके क्या देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव बना है, कैंडल पॉजिटिव है, बढ़िया कैंडल है, उसमें कोई डाउट नहीं, गैप अप ओपनिंग है, अच्छा है। हमें इस पे मजबूती मिलेगा जब ये जो रेड कैंडल है ना, ये बड़ी वाली, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम निकल के सस्टेन करते हैं ना तो हमें मजबूती देखने को मिलेगा। और इसका हाई कितना आ रहा है, इसका हाई आ रहा है 51,630 का। तो आप ये जान लीजिए, मैंने ये बात भी बोला था कि 51,700 और 800 के ऊपर आपको बड़ी खरीदारी मिलेगा। और आप देखिए ये 630 का हाई है, इसके अंदर ये पहला रेजिस्टेंस है। इसके बाद आप 51,700 से 800 और देन जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है वो है 52,000 52,000 का। 51,700 से 51,800 का ये एरिया ब्रेक होगा तो 52,000 मेन लेवल फिर बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके लिए हमें 51,600 ये जो रेड कैंडल है ना, इसके हाई को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और इसका जो लो है आप देखिए, अब इसी का जो लो प्राइस है यही अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और इसका अगर हम लो देखते हैं तो लो आता है हमारा 50,600 का, 50,600 का इस कैंडल का लो है। तो अगर ये 50,600 आप इसको अवॉइड करके 50,500 को पकड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये एरिया को 50,500 के नीचे जाने पर बड़ी गिरावट बनेगी फिर, ठीक है। अभी ऑप्शन डेटा पे आते हैं। क्या बता रहा है ऑप्शन डेटा भाई हमारे लिए? ऑप्शन डेटा का क्या महत्व है यहाँ पे? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पीसीआर ओवरसोल्ड है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विक्स हमारा सही है, 13.5 13.52 का आ गया। लेकिन हम जो ये स्पॉट प्राइस देख रहे हैं, ये इशू है। स्पॉट प्राइस देखिए 51,317 के आसपास की क्लोजिंग है, 51,317 का स्पॉट प्राइस की क्लोजिंग है। और इस पर फ्यूचर अगर आप देखते हैं तो 51,300 का है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई 17 रुपया प्रीमियम सस्ता हो गया।
फ्यूचर में कितना है 300, स्पॉट में कितना 317, तो फ्यूचर तो सस्ता मिल रहा है ना 17 रुपये। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी सस्ता हो गया, यानी वो सस्ता इसलिए हो गया क्योंकि अब हम मंथ के एंड में जा रहे हैं। तो मंथ के एंड में जा रहे हैं तो सारे धीरे धीरे प्रीमियम खत्म होगा, सेटलमेंट होगा, तो डीके होके वो सस्ता हो गया। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से अगर बन जाए तो मामला और जबरदस्त बन सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक हो सकता है आपको एक शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए जो लेवल है नीचे की तरफ में, तो अभी हमारा क्लोजिंग 317 पे है, तो हम मेन जो लेवल आ रहा है आपका 51,000 वाला 51,000 का नीचे वाला लेवल है। यहाँ से 300 पॉइंट डाउन इस एरिया पे हम 25 लाख के आसपास में पुट राइटर देख रहे हैं, 25 लाख के आसपास में, और इसके सामने कॉल राइटर 9.6 लाख यानी कि 9.5 लाख के आसपास में। तो ये क्या बोल रहा है कि 51,000 हमारा सपोर्ट है, पहला सपोर्ट, नजदीकी सपोर्ट 51,000, 51,000। ओके ठीक है। इसके बाद मैंने कल भी ये लेवल बताया कि 50,800 और 50,900 का आपका सेकेंड लेवल टारगेट बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। वो इसलिए क्योंकि इस दोनों को 50,800 से 50,900 देख रहे हैं, तो लगभग 17 लाख 17 लाख का यहाँ पे सपोर्ट है। और इसके मुकाबले अगर हम रजिस्टेंस देखते हैं तो 2 लाख 3 लाख के आसपास में। तो हमें लग रहा है कि 51,000 सफिशियंट है। इनकेस रात भर में अगर कुछ खराब और ना हो जाए, तब ग्लोबल कुछ खराब ना हो जाए रात भर में, तब जो जैसा है वैसा रहे। तो अब हम ऊपर की तरफ अगर देख रहे हैं तो हमारे लिए ऊपर का जो एरिया है, सबसे पहले तो हमें 51,500 51,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक करना होगा, जहाँ पे 30 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर 10 लाख है। तो ये एरिया साइकोलॉजिकल, अगर ये ट्रैप हो गया, अगर ये लोग शॉर्ट कवरिंग करने लग गए, ये लोग अगर शॉर्ट कवरिंग में आ गए, 51,500 वाले लोग अगर शॉर्ट कवरिंग में आ गए, तब हमें ऊपर तेजी मिलेगा 51,800 तक। ठीक है, उसके बाद 52,000 तक, हालांकि इसकी संभावना कम लग रहा है, और ये तभी हो पाएगा जब भयानक शॉर्ट कवरिंग होगा। अभी प्रेशर क्या दिख रहा है कि हम ऊपर के भाव पे टिक नहीं रहे। बात वही है, हम लोग ऊपर के भाव पे तो टिक ही नहीं रहे। पहले भी हम लोगों ने बोला, अभी भी बोले कि भाई हम लोग ऊपर जाने का कोशिश तो करते हैं, पर टिकते कहाँ हैं। अब देखिए ऊपर गए लेकिन टिके कहाँ, ऊपर गए टिके नहीं ना, गिर गए, है ना। ऊपर जाते हैं टिकते नहीं है, ऊपर जाते हैं टिकते नहीं है, ऊपर जाते हैं पर टिकते नहीं है, गिर जाते हैं। तो सेल ऑन राइज चल रहा है। क्या चल रहा है? सेल ऑन राइज चल रहा है। अब ये एरिया ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ पर से कलर का ये कर देता हूं कि अगर ये एरिया देखिएगा ध्यान से, ये एरिया, इसी एरिया से आगे लेके चलते हैं, इस एरिया के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमें एक मूवमेंट बनेगा। और वो एरिया निकलने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, 51,500 से लेके 550 वाला एरिया। तो अगर खरीदारी करना है, 51,380 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है, 51,317 पे क्लोज हो रहा है, 51 हमें खरीदारी बनेगा इस एरिया के ऊपर, और वो एरिया आता है 51,500 51,500 के ऊपर खरीदारी का लेवल आ रहा है। उसके पहले ढंग का लेवल नहीं आ रहा है। इसके ऊपर जाने पर ही खरीदारी का लेवल बनेगा, बाय करेंगे। और इस कंडीशन से जो टारगेट है यहाँ पर वो 51,600 यानी 51,600 से लेके 51,800 51,800 आफ्टर 2:30 PM अगर ये 51,800 के ऊपर यानी 51,800 के ऊपर रह जाता है, तब ये आपको नेक्स्ट टारगेट 52,000 यानी कि 52,000 तक के लेवल दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ जानते हैं, तो कॉल ऑप्शन आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉल ऑप्शन में आप कम से कम जो है 23, कल है 24 ना, 24 अगर कल इसका एक्सपायरी है क्या, चलिए एक बार पहले हम लोग एक्सपायरी देख लेते हैं। 24 दिसंबर एक्सपायरी है, वो भी मंथली वाला, ठीक है, इसीलिए प्रीमियम थोड़ा सस्ता लग रहा है। अब आपको फिर से समझिए, 51,500 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 51,600 से 51,800 51,800 तक का रहेगा। अगर 51,800 के ऊपर आफ्टर 2:30 PM तक 2:30 बजे के बाद तक रुक जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 52,000 तक को देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेके चल सकते हैं, 51,600 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो 51,500 से 600 वाला। लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन लेने का कोशिश करिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट वाला अगर थोड़ा सा भी साइडवेज होता है तो प्रीमियम बहुत तेज डिके करता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अच्छी बात है, ये तो काम हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सेल साइड की बात कर ले तो सेल साइड के भी लेवल क्रिस्टल क्लियर है। आप देखिए एक ट्रेन लाइन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से एक ट्रेन लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये आगे हमारा ट्रेन लाइन, देखिए ये लाइन पकड़ा है ऐसे, यही ट्रेन लाइन अभी आपको काम करेगा। देखिए यहाँ आ गया और इस ट्रेन लाइन को आप यहाँ ले आइए, ठीक है, यहाँ पर, और इसको इसमें से आप क्या देख रहे हैं, एक ट्रेन लाइन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है बैंक निफ्टी। एक ट्रेन लाइन पर टिका हुआ है आपका बैंक निफ्टी। अगर ये ट्रेन लाइन तोड़ देता है तभी हम सेल करेंगे, उसके पहले हम सेल कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ से ये ऊपर निकाल ले, तो हम इस सपोर्ट एरिया को, ट्रेन लाइन का प्राइस को देखेंगे कितना आता है, 51,250। यानी अगर आपको सेलिंग करना है, अगर आपको सेल करना चाहते हैं तो 51,250 के नीचे आपको सेल करना होगा और टारगेट इस कंडीशन से 51,200 का स्मॉल, उसके बाद जो लेवल आएगा वो डायरेक्ट 51,000 का आएगा, 51,000 का। यहाँ से ऐसे करके गिरेगा और ये जो आज का लो प्राइस है वहाँ से ये क्लेम कर सकता है। पहला सपोर्ट यही है 51,000 का, फर्स्ट सपोर्ट दिस इज 51,000। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तब हम वापस से नीचे के लेवल की तरफ आएंगे, यानी हमारा टारगेट इंक्रीज हो जाएगा 50,800 तक के लेवल को, फिर वापस ये इस एरिया पर आने का चांस बना सकता है। पुट ऑप्शन आप नजर रखें तो 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब हम लोग जरा निफ्टी की तरफ चलते हैं। बाकी आपको मैंने बताया है कि आप अगर लाइव मार्केट में कॉल बात करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मेरे आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी में भी आप देखें किस तरह से ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस लिया, सही जगह से रेजिस्टेंस लिया, 23,800 वाला एरिया जो है बिल्कुल सही रिजेक्शन पॉइंट है, इसमें कोई गलत नहीं किया इसने, बिल्कुल सही है। और जब ये ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से एक बियरिश फ्लैग बना दिया। क्या बना दिया, एक बियरिश फ्लैग बना दिया। ये पोल है और ये एक बियरिश फ्लैग जैसा पैटर्न बना दिया। हम इसके डेली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके अगर चेक करें तो क्लोजिंग कहाँ कर रहा है ये देखते हैं हम लोग, 23,750, एकदम डोजी जैसा कैंडल बना रखा है निफ्टी ने। यानी ये कंफ्यूज है, ये नहीं जान रहा है कि हमको क्या करना है। तो लेकिन हमको पता है, हम लोग समझ रहे हैं कि जब तक ये रेड कैंडल पहला वाला ब्रेक नहीं होगा, बड़ा वाला, तब तक तेजी नहीं बनेगा, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप हो सकता है। और इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तो बड़ी मंदी नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे के लेवल अगर ये 23,500 को तोड़ता है, पुट ऑप्शन लेके बैठ जाइए जनवरी मंथ का, आपको भरपूर पैसा बनेगा। और अगर ये ऊपर के लेवल को तोड़ देता है 24,000 के लेवल को और क्लोज कर जाता है उसके ऊपर, 25,000 का कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाइए जनवरी मंथ का, आपको भरपूर पैसा बन जाएगा। यही है दिक्कत। खैर चलिए अभी हम लोग जरा ऑप्शन डेटा समझते हैं। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। ऑप्शन में देखिए, आप अगर ध्यान से देखें ये ऑप्शन में क्या काम हो रहा है, तो हमारा जो है पीसीआर 0.77 है, तो पीसीआर ना ओवरबॉट है ना ओवरशोल्ड है। स्पॉट में अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो 23,750 के आसपास का है, फ्यूचर में देखते हैं तो 78 का है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 10-15 पॉइंट महंगा है, उससे ज़्यादा नहीं है। खैर ठीक है, ये लगभग बराबर है कॉस्ट टू कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है 23,950 से 24,000 वाला जो एरिया है, 23,950 से जो 24,000 वाला एरिया है, मैं आपको यहाँ ऊपर करूँ तो वो एरिया के ऊपर जब तक नहीं जाएगा आप बड़ी तेजी सोच ही नहीं सकते। ये एरिया, ये दो एरिया वो एरिया है, जब तक इस एरिया को नहीं ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ 23,950 से 24,000, भूल जाइए कि तेजी होगा। अब जो सहारा है वो है बजट वाला। बजट में कुछ हो जाए कमाल तो अलग बात है, बाकी जीएसटी काउंसिल का बैठक देख के लगा नहीं कि कुछ कमाल होने वाला है। ठीक है, उसमें जो सब निर्णय, पॉपकॉर्न, देश में पॉपकॉर्न उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया भाई साहब, पता नहीं कुछ से कुछ करता है। हाँ नीचे की तरफ कहाँ, तो नीचे 23,500 ये एरिया, 23,500 से 23,550, 23,500 से 23,550 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इस दो एरिया पे अगर देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1,13,00,000 आपका पुट राइटर बैठ गया इस दोनों को मिला के। तो आप ये कह सकते हैं कि 23,500 के नीचे तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, पहली बात।
ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ठीक उसी तरह से हमारा ऊपर के लेवल में 23,800 के एरिया पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 23,800 से रेजिस्टेंस स्टार्ट है। यहाँ पे लगभग 62 लाख जो है कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 44 लाख, और 23,850 750 के आसपास मैंने 7.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर है लगभग 23.5 लाख। तो ये एरिया नहीं टूट रहा है। आफ्टर 2:30 PM अगर इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाए 23,850 से 800 के इस एरिया के ऊपर, तो आप एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं 23,900 950 तक के टारगेट के लिए। फिलहाल तो ये लेवल निकल के आ रहा है। अब हम चलते हैं जरा इंट्राडे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है। देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, हमें इसके ऊपर खरीदना है, क्योंकि आप देखिए ध्यान से, अगर इस तरह से जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये एरिया तो बहुत अच्छा है जहां पर खरीदना ही खरीदना है। और अगर इसका प्राइस पकड़ ले तो इसका प्राइस होता है 23,865 70, ये सब एरिया आता है, ठीक है। लेकिन पहला जो लेवल है वो है 23,800 का आ रहा है साइकोलॉजिकल, वो है ये ब्लू लाइन। हम इस एरिया से भी एक बाय का देख सकते हैं कि 23,800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बाइंग की तरफ जा सकते हैं, बाय की तरफ जा सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन से जो बनेगा वो टारगेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23,850, और अगर एक बार इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर आपको 23,900 तक का जाने का संभावना बनेगा। हालांकि अगर शॉर्ट कवरिंग में आता है तो 23,000 यानी 20,950 तक जा सकता है, फिर वहां उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 24,000 उसके पास पहुंच जाता है, तो वहां पे बड़ा हर्डल मिलेगा। तो खरीदारी 23,800 के ऊपर बनेगा और 850 के ऊपर बड़ी खरीदारी फिर देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ फिर आप नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप जब 23,800 को ब्रेक करेगा तो एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेल साइड की बात कर लेते हैं कि सेल अगर होगा तो कहाँ करना है। तो चलिए मैं जरा सेल की तरफ देखो तो एक हमने स्विंग लो आज बनाया दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक स्विंग लो है, देखिए सारी चीज चार्ट पर अवेलेबल है, बस आपको समझना है। ये है क्या, स्विंग लो। यहाँ से ऊपर से नीचे गिरे, एक यहाँ पे यू पैटर्न बनाए और यू से ऐसे करके जा रहे हैं। तो ये एरिया क्या है, एक लो है, स्विंग लो है और एक कंसोलिडेशन एरिया है। तो हम इस एरिया पर एक लाइन लगा लेंगे और इस एरिया को हम ऐसे करके नीचे कर देंगे। क्या आता है 23,650 है ना। तो कोई भी बता सकता है ये बात कि भैया जी 23,650 के नीचे जाने पे सेल करेंगे। कहाँ सेल करेंगे, 23,650 के नीचे जाता है तो सेल होगा इस एरिया के नीचे। और टारगेट इस कंडीशन से 23,600 से 23,500, हाँ 23,500 के नीचे जाएगा नहीं। लेकिन अगर ये एरिया टूट गया 230 के बाद, आफ्टर 2:30 PM अगर 23,500 को तोड़ देता है तो बड़ी बिकवाली कर सकता है लोग, ये ध्यान रखिएगा फिर, ठीक है। फिलहाल पुट ऑप्शन पे आप इस कंडीशन से पुट ऑप्शन पे आप रख सकते हैं नजर 23,650 23,650 का पुट ऑप्शन, जब ये एरिया टूटेगा तब। क्लियर, ये है बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का विश्लेषण। अच्छा, निफ्टी में भी अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए ऊपर की तरफ नहीं जाए, बैंक निफ्टी में मैंने गैप अप और गैप डाउन का बात नहीं किया है, क्यों, क्योंकि अभी इसी तरह का माहौल चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग इसका गैप अप देख लेते हैं। अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर की ही तरफ में और ये डायरेक्ट आपको खोल दे 23,900 के आसपास, 750 की क्लोजिंग है, 23,900 150 पॉइंट खोल सकता है, बढ़िया बात है। 23,950 और 24,000, ये तीन में से यानी 24,000 सॉरी 23,900, हाँ 23,900 से 24,000 के बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाएगा तो पहला उछाल में सेल होगा, सेल करना है। और टारगेट 23,850 से 23,750 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 23,900 का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने का कोशिश करेगा। और अगर ये गैप अप हो गया, नीचे ना खुल के, गैप अप होने की जगह पे, गैप अप होने की जगह पे गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तब गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन खुलता है और ये डायरेक्टली नीचे खुल जाए तो देखिए बहुत बढ़िया लेवल है, 23,500, 450, 550, ये एरिया 23,450 to 23,550, इस रेंज में कहीं पे भी खुले
550 के आसपास में, तो आप बिल्कुल 23,450 से लेके 23,550 के रेंज में कहीं पे भी खुले तो बिल्कुल बाय करिए। और टारगेट ऊपर की तरफ में 23,600 से लेके 23,700 तक रहेगा। आफ्टर 2:30 PM अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए 700 के ऊपर, तो आप 23,800 तक का भी लेवल देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,500 का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। क्लियर है? ये है निफ्टी का लेवल। लेकिन एक चीज चूंकि आपको मैं बताना भूल गया था, बैंक निफ्टी पे इसका गैप अप और गैप डाउन वाला लेवल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखिए जितना नजदीक ये 52,000 के आसपास खुले, जितना नजदीक हो सके, तभी 51,900 से लेके अगर ये 52,000 के आसपास में यानी 52,000 के आसपास में अगर ये गैप अप खुल जाए डायरेक्टली, तो हम इस कंडीशन से सेल का व्यू बनाएंगे और टारगेट 51,800 से लेके 51,500 तक का बन सकता है। पुट ऑप्शन पर नजर रखेंगे तो 51,900 का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे ही खुल गया, गैप डाउन खुल गया नीचे, और अगर ये नीचे डायरेक्ट यहाँ खुलता है 50,500 पर, तो देखिए बहुत अच्छे बाइंग लेवल है। 50,500 बहुत बढ़िया बाइंग लेवल है। अगर यहाँ पे ये डायरेक्टली खुल जाए तो जितना नजदीक खुले 50,600 के आसपास में भी खुलेगा तब भी आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट 50,700 से लेके 51,000 मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम, और बड़े टारगेट हो गए 51,100 से 51,300 तक, ये लेवल आपको मिल सकता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो कॉल ऑप्शन आप 50,600 या 700 का भी लेके आप चल सकते हैं। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट ऊपर ही चला जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी पे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।